दिए गए ब्लैंक्स में वर्ब की करेक्ट फॉर्म को पुट करेंगे। आइए देखते हैं। दोज हु डैश विलिंग टू कम आर वेलकम्ड। दोज हु डैश विलिंग टू कम के जो आने के लिए विलिंग हैं, आर वेलकम्ड उन्हें वेलकम किया जाता है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर से हम ये आइडिया ले सकते हैं कि इट इज़ इन द प्रेजेंट टेंस। यहाँ प्रेजेंट की बात की जा रही है। देखिए ऑप्शंस इज, आर, वॉज, वर। हेल्पिंग वर्ब वाज और वर जो कि पास्ट को शो करते हैं, इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब इज और आर में से हम चूज कर सकते हैं। यहाँ चूंकि प्लूरल की बात की गई है, दोज हु डैश विलिंग के वो लोग जो कि आने के लिए विलिंग है। प्लूरल के लिए हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। प्रेजेंट और प्लूरल के हेल्पिंग वर्ब को चूज करते हुए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आर दोज हु आर विलिंग टू कम आर वेलकम्ड। माई ब्रदर एंड आई डैश प्रेजेंट एट द लास्ट मीटिंग। लास्ट मीटिंग से हमें ये पता चलता है कि इट इज़ इन पास्ट, ये पास्ट की बात है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट में यूज़ किया जाएगा। माई ब्रदर एंड आई डैश ऑप्शंस देखिए इज़, आर, वॉज एंड वर। तो प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब इज़ और आर इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। वॉज और वर में से चूज़ किया जाएगा वर। जहाँ दो नाउन कंजक्शन एंड से मिलाए जाते हैं तो उन्हें प्लूरल कंसीडर किया जाता है। दैट्स वाई यहाँ प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वर को चूज करेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। माई ब्रदर एंड आई वर प्रेजेंट एट द लास्ट मीटिंग। वी शैल नॉट डैश यू एनी ट्रबल। वी शैल नॉट हम नहीं देंगे आपको एनी ट्रबल कोई भी मुश्किल। ऑप्शन देखिए गिव, गेव, गिवन, गिविंग। सेंटेंस को हम देख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब शैल, शैल इंडिकेट्स फ्यूचर टेंस, ये सिंपल फ्यूचर टेंस को शो करता है और सिंपल फ्यूचर टेंस में विल और शैल के साथ वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शंस में हम देख सकते हैं। ऑप्शन ए इंडिकेट्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिव। वी शैल नॉट गिव यू एनी ट्रबल कि हम आपको कोई मुश्किल नहीं देंगे। दे डैश लिविंग हेयर फॉर अ डेकेड। डेकेड मीन 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के टाइम को डेकेड कहा जाता है कि वो यहाँ 10 साल से रह रहे हैं। ऐसी सूरत में जब एक स्पेसिफिक टाइम बताया जाए तो यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज़ किया जाता है हैज़ बिन, हैव बिन। ऑप्शंस में देखिए आर, वर, हैज़ बिन, हैव बिन। तो यहाँ टेंस को देखते हुए हमें चूज़ करना है हैज़ बिन या हैव बिन। सेंटेंस में चूंकि प्रोनाउन दे का इस्तेमाल है तो दे के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा हैव बिन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दे हैव बिन लिविंग हियर फॉर अ डेकेड। ही मेड फॉल्स प्रोमिसेस एंड डैश देम क्विकली। ही मेड उसने किए, फॉल्स प्रोमिसेस झूठे वादे, एंड डैश देम क्विकली। इस सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट को देखिए, ही मेड फॉल्स प्रोमिसेस। ये मेक की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस को शो करती है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है। सेकंड पार्ट में भी हम पास्ट टेंस को ही इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन देखिए फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, हैव फॉरगॉटन। फॉरगेट इज़ द फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं की जाएगी। फॉरगॉट सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जा सकती है। फॉरगॉटन के थर्ड फॉर्म है, लेकिन थर्ड फॉर्म के लिए हैज़, हैव या हैड का इस्तेमाल लाजमी है। और ऑप्शन डी हैव फॉरगॉटन। हैव फॉरगॉटन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस के पास्ट को यूज़ करते हुए हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चूज़ करेंगे फॉरगॉट। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ही मेड फॉल्स प्रोमिसेस एंड फॉरगॉट देम क्विकली कि उसने झूठे वादे किए और फिर जल्द ही उन्हें भूल गया। देयर डैश नो बोट्स ऑन द रिवर नाउ। हाँ, हमें नाउ के वर्ड से आइडिया यही मिलता है कि ये प्रेजेंट की बात की जा रही है, मौजूदा वक्त की। यहाँ प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे इज़, आर, वर, विल। वर जो कि पास्ट को शो करता है और विल फ्यूचर को। पास्ट और फ्यूचर की बात नहीं की जा रही, तो यहाँ हम चूज़ करेंगे फ्रॉम इज़ एंड आर। इसे भी हम बहुत ही आसानी से चूज़ कर सकते हैं। देखिए देयर आर नो बोट्स, जो ऑब्जेक्ट बताया गया है डेट इज़ प्लूरल बोट्स। अगर बोट सिंगुलर लिखा जाता नो बोट तो हम हेल्पिंग वर्ब इज़ का इस्तेमाल कर सकते थे। हेयर ऑब्जेक्ट इज़ प्लूरल, चूँकि यहाँ ऑब्जेक्ट बोट्स बताई गई हैं प्लूरल, तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। देयर आर नो बोट्स ऑन द रिवर नाउ। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑल गुड थिंग्स डैश टू एन एंड। ऑप्शन देखिए कम, केम, हैव कम, हैड कम। यहाँ एक जनरल बात बताई जा रही है कि तमाम अच्छी चीज़ें डैश टू एंड ख़त्म होती हैं। ऐसे सेंटेंस जहाँ एक जनरल आइडिया बयान किया जाए उन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस में बयान किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट को यूज करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। ऑप्शंस में हम देख सकते हैं कम एंड कम्स, इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। केम सेकंड फॉर्म एंड हैड कम, इट शोज पास्ट परफेक्ट। तो इस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट को यूज नहीं किया जाएगा। एंड हाउ कैन वी चूज बिटवीन कम एंड कम्स। प्लूरल के लिए फर्स्ट फॉर्म में कोई एडिशन नहीं की जाती
और यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में बताया गया है ऑल गुड थिंग्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कम, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। वी मेट अ स्ट्रेंजर, हम एक स्ट्रेंजर से मिले, हु वॉज डैश ड्रेस्ड इन अ स्ट्रेंज कॉस्ट्यूम, जो कि एक बहुत ही स्ट्रेंज कॉस्ट्यूम पहने हुए था। ऑप्शंस को देखिए, ड्रेस्ड, ड्रेस, विल ड्रेस, हैव ड्रेस्ड। सेंटेंस को थोड़ा गौर से देखिए। सेंटेंस में बताया गया है हु वॉज डैश, हेल्पिंग वर्ब वॉज का इस्तेमाल किया गया है, डेट्स वाई यहाँ अब किसी दूसरे हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इट मीन यहाँ विल ड्रेस या हैव ड्रेस्ड को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें चूज़ करना है ड्रेस्ड और ड्रेस। अगर आप पैसिव वॉइस का आइडिया रखते हैं तो आप जानते होंगे कि पैसिव वॉइस में ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। और अगर आपको नहीं भी पता तो आप इतना जान लीजिए कि इन पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा अपनी थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ड्रेस्ड। वी मेट अ स्ट्रेंजर हु वॉज ड्रेस्ड इन अ स्ट्रेंज कॉस्ट्यूम, कि हम एक स्ट्रेंजर से मिले जो कि एक अजीब कॉस्ट्यूम पहने हुए था। काउड, इसको कावर्ड भी कहा जाता है। अ कावर्ड डैश मैनी टाइम बिफोर हिज डेथ, कि एक बुज़दिल शख्स डैश मैनी टाइम्स के बहुत मरतबा मरता है बिफोर हिज डेथ, अपनी मौत से पहले। अगेन इट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट, ये एक प्रोवर्ब की तरह से जनरल स्टेटमेंट है और इसे सिंपल प्रेजेंट में बयान किया जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शंस देखिए, डाई, डाइज, डाइड, हैव डाइड। ऑप्शन सी और डी को हम निगलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे फ्रॉम डाई एंड डाइज। सेंटेंस में चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर बयान किया गया है, अ कावर्ड, सिंगुलर के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस की एडिशन की जाएगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, अ कावर्ड डाइज मैनी टाइम बिफोर हिज डेथ, कि एक बुज़दिल शख्स डेथ से पहले कई मरतबा मरता है। माई फ्रेंड हैड नॉट डैश एनीथिंग रॉन्ग, कि मेरे दोस्त ने हैड नॉट डैश एनीथिंग रॉन्ग, कुछ भी बुरा नहीं किया। लुक एट द हेल्पिंग वर्ब हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड इंडिकेट्स करता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपको टेंस याद नहीं भी रहता तो इतना याद रख लीजिए कि हैज़, हैव एंड हैड, जहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल होगा तो मेन वर्ब ऑलवेज थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए ऑप्शंस, डू, डज, डिड, डन। डू एंड डज दे आर फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म एंड डन थर्ड फॉर्म। Done is the third form of do and this is the correct option. My friend had not done anything wrong. मेरा दोस्त कुछ wrong नहीं कर चुका। I woke up early in the morning and dash my prayer. I woke up early. Woke is the second form of wake, कि मैं सुबह जल्दी उठा। It mean it is past tense. ये सेंटेंस भी past tense में है तो हम आइडिया ले सकते हैं यहाँ past की बात की जा रही है। ऑप्शन देखिए, say, said, saying, says। चूंकि यहाँ गुजरे हुए वक्त की बात की गई है एंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इंडिकेट्स पास्ट टेंस, ऑप्शंस में हम ये क्लियर देख सकते हैं कि ऑप्शन बी इंडिकेट्स सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेड जो कि से की सेकंड फॉर्म है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सेड माई प्रेयर, कि मैं सुबह जल्दी उठा और मैंने नमाज पढ़ी। ही न्यू डैट ही डैश टू डू हिज बेस्ट, ही न्यू वो जानता था, डैट ही डैश टू डू कि उसे करना है, हिज बेस्ट अपनी बेहतरीन कोशिश। ऑप्शन देखिए, हैज़, हैव, हैड, विल हैव। अगेन सेंटेंस, यहाँ भी सेंटेंस को गौर से देखिए। ही न्यू, न्यू इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ नो, ये नो की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट टेंस को शो करती है। तो यहाँ देखिए इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में भी पास्ट टेंस को ही यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन देखिए, हैज़, हैव, हैड, विल हैव आर वेरी क्लियर। यहाँ भी ऑप्शंस बिल्कुल क्लियर हैं। हैज़ और हैव दोनों प्रेजेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, हैज़ फॉर सिंगुलर एंड हैव फॉर प्लूरल। एंड विल हैव ये फ्यूचर को शो करता है, यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। हैड इंडिकेट्स पास्ट टेंस, हैड जो कि पास्ट टेंस को शो करती है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ही न्यू डैट ही हैड टू डू हिज बेस्ट, वो जानता था कि उसे अपनी बेहतरीन कोशिश करनी थी, बात की गई है। एंड सेकंड फॉर्म